नमस्कार दोस्तों, आज 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज एक गाड़ी आई है, कहाँ की है जी, जो अभी उतर रही है। चलिए जानते हैं आज की बिक्री कैसी चली। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी। कैसे हो जी भाई साहब? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ की गाड़ी है जी अपने पास? ये देखो जी, एमपी की गाड़ी है अपने पास में। ये जो उतर रही है, हाँ, एक गाड़ी राजस्थान भी थी, वो सुबह बिक गई थी। अच्छा जी, बढ़िया था वो भी। आज की रिपोर्ट क्या जी टोटल? देखो जी, रिपोर्ट आज की राणा जी 3-4 दिन के बाद आज अराइवल थोड़ा कम हुआ। अच्छा जी, ताज़ा अराइवल जो है वो 42 गाड़ी का है। ताज़ा अराइवल 42 गाड़ी। 42 में से 3 गाड़ी पुणे बेल्ट की आई है, 13 गाड़ी एमपी है, 9 गाड़ी नासिक है, 9 गाड़ी नासिक और 17 गाड़ी आपकी राजस्थान है। अच्छा जी, कुल मिला के 42 गाड़ी ताज़ा है और नीचे बैलेंस आप मान के चलो 36 गाड़ी कल की खड़ी है। ठीक है जी। ऊपर नीचे सारा मिला के 117 गाड़ी के आसपास है। तो कल कितनी बिक गई जी? कल बिकी थी 50 गाड़ी। अच्छा, हाँ, कल 50 गाड़ी के आसपास माल बिका है। ठीक है जी। देखो 40 से और 50 के बीच में बिक रहा है। आज मैं आपको बता दूं, राजस्थान की जितनी गाड़ियाँ आ रही है राणा जी, 12 टन से 15 टन। ठीक है। एमपी में भी अगर आज एमपी की 13 गाड़ी है तो 13 गाड़ी में 5 से 6 गाड़ी छोटी आ रही है, 15 टन, 17 टन, 18 टन, 20 टन। बाकी ठीक है जी। 5-7 गाड़ी बड़ी आ रही है। महाराष्ट्र से 25 टन 30 टन की गाड़ी आती है। ठीक है जी। तो वहाँ छोटी गाड़ियाँ मिलती नहीं है, तो 25 टन 30 टन, अधिकतर 30 टन ज़्यादा होती है। ठीक है जी। 25 टन तो 2-4 गाड़ी आती है, अधिकतर 30 टन। तो माल कुल मिला के जो सारा अगर ऑन एवरेज मिलाओ, ऑन एवरेज माल मिलाओ तो आप ये पकड़ के चलो, राजस्थानी की गाड़ी 250 कट्टा, एमपी की गाड़ी छोटी 300 कट्टा। ठीक है जी। तो 250 के हिसाब से अगर आज 15 गाड़ी हैं तो आप ये मान के चलो, आप 2.5 और 4,000 रुपये किट मान के चलो राजस्थान का है आज का ताज़ा। मैं एक बार आज सबको अराइवल की रिपोर्ट उस आधार पे, कट्टे के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सुनना चाहिए लोगों को। ठीक है जी। ठीक है जी। 550 कट्टे ऑन एवरेज पुन्ना के आते हैं, तो 550 के हिसाब से 1650 कट्टे हो गए पुन्ना के। ठीक है जी। इसके बाद आप एमपी की ऑन एवरेज सब गाड़ी बड़ी छोटी मिला के 450 कट्टे की रिपोर्ट आती है, तो आप 4500 और 4-8 1200, 4500 कट्टा एमपी का है। 5800 कट्टे के एमपी। 9 गाड़ी नासिक की है। 9 गाड़ी नासिक में आप मान के चलो 5,000 रुपये किट के आसपास नासिक। ठीक है जी। तो कुल मिला के जो सारा अराइवल है, जो टोटल जो सारा इकट्ठा होकर अराइवल अगर मिलता है तो 15,000 रुपये किट के आसपास। ठीक है जी। 15 से 16,000, 15,000 ही पकड़ के चलो। और बिक जाते कितने हैं जी रोज के? रोज़ का राणा जी 15 से 20,000 कट्टा मंडी में रोज़ बिकता है। ठीक है जी, यानी आज पिछले में से भी बिकेगा? हाँ, देखो दिल्ली में मंडियाँ ज़्यादा है और स्टेट के मुकाबले दिल्ली एक छोटा ही शहर है। 25 किलोमीटर सर्कल से घूमोगे तो इधर हरियाणा, इधर यूपी। तो दिल्ली कोई बड़ा शहर नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है जी। 2 से 2.5 करोड़ लोगों की यहाँ पॉपुलेशन है और 50 लाख से 1 करोड़ लोग फर्जी भी रह रहे हैं जो दिल्ली के नहीं हैं। ठीक है जी। कहने का मतलब फर्जी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उनके आधार कार्ड दिल्ली में अपडेट नहीं है। ठीक है जी। तो कुल मिला के 3-3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है एक छोटे से शहर में। तो इसलिए खपत पूरी दिल्ली की ऑन एवरेज जोड़ो तो 40 से 45,000 कट्टा पूरी दिल्ली बिकती है। ठीक है जी। इसमें आज मैं आपको बता दूं दिल्ली में कौन कौन सी मंडियाँ हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर, इसके बाद में ओखला आता है, सब डिवीज़न इसकी जितनी भी है सब डिवीज़न के अंदर ही आती है मंडियाँ। केशोपुर, गाजीपुर और आपकी थोड़ी बहुत जो डायरेक्ट गाड़ियाँ लगती हैं, वो जैसे नजफगढ़ हो गया, आपका इधर नरेला हो गया, बदरपुर हो गया, महरौली हो गई, तो इधर भी डायरेक्ट गाड़ियाँ भी लोग मंगवाने वाले बैठे। ठीक है जी। तो 40 से 45-50 हज़ार कट्टा रोज़ बिकता है। तो ये ना सोचें कि भाई दिल्ली में माल कम बिकता है, दिल्ली में 45 से 50 हज़ार कट्टा पूरी दिल्ली बिकता है। ठीक है। कंपनियाँ भी ऑनलाइन मंगा रही हैं, डायरेक्ट परचेजिंग कर रही हैं, तो ऑन एवरेज माल ठीक बिक रहे हैं। पर माल इस साल सबसे बड़ी बात क्या, माल ज़्यादा था। एक किसान ने जिसको 10 बीघा लगाना था उसने 15, जिसने 15 लगानी थी उसने 20 बीघा। तो ये क्या है, एक सब्जी तो है। आज मैं एक
माध्यम से आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, फसल इतनी लगाओ जितनी हमारी बाज़ार में चल के इज्जत से बिके और नाम से बिके, और अगले साल दिल से किसान फसल लगाए। ठीक है जी। इतनी फसल मत लगाओ कि आपको जाके नुकसान हो। सरकार तो कोई भी नहीं सुनती है। सरकार तो जब महंगाई होती है, जब हमारे जितने बड़े बड़े चैनल है रोडों पे आ जाते हैं, हाय महंगाई, तो वो चीज़ें तो सरकार उन चीज़ों को सुनती है। ठीक है आज के जी। टाइम पे सरकार ये नहीं सुनती कि प्याज 7, 8, 10, 12, 13 रुपए बिक रहा है। सरकार तब सुनेगी जब 50 रुपए 60 रुपए हो जाएगा। खाने वालों की फिक्र ज़्यादा है, बेचने वालों की, किसानों की कम। ठीक है। कोई भी सरकार हो, ऑन एवरेज कोई भी हो, क्योंकि 15 साल से देख रहा हूँ मैं, पक्ष और विपक्ष दोनों देख रखे हैं मैंने। और हैं आप बंदे बीजेपी के पूरे। देखो जी राणा जी, बीजेपी के तो इसलिए हम कि भाई कुछ 12 से पहले जब मैंने हालात देखे थे, तब हालात थे जिस तरीके की, भाई देश आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आज भी मैं हालात देख रहा हूँ, तो किसान उतना गति से आगे नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए। ठीक है जी। मैं आपको ओरिजिनल रिपोर्ट बता रहा हूँ, चाहे मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पर हम जो काम करते हैं वो किसान के लिए करते हैं। ठीक है जी। हमारा सुबह से लेके शाम तक, देखो जिसका दाना जहाँ खाना लिखा है ना राणा जी, उसको कभी गुणगान नहीं बोलना चाहिए आदमी। ठीक है जी। तो हमारी तो ये किसान से रोटी लिखी है। अगर किसान 2 पैसे कमाएगा ठीक तो है हमारे अंदर, हमारे पेट के अंदर भी 2 रोटी तभी जाएंगी। ठीक है जी। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है कि भाई सरकार को सोचना चाहिए। ये बांग्लादेश इसलिए नहीं खुल रहा है, बाहर के और कंट्रियां इसलिए प्याज कम जा रही कि पिछले साल 2 साल में जो इन्होंने ड्यूटी लगाई एक्सपोर्ट के ऊपर 10%, 20%, जैसे ट्रंप ने वो टास्क को लगा दिया वहाँ पे कि भाई मैं तो 40% चाइना पे लगा रहा हूँ, हिंदुस्तान पे लगा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप मत सोचो। कोई भी सब्जी बिकती है वो महीने 2 महीने के लिए तेज़ बिकती है। आज एग्रीकल्चर जो हमारे देश का है, 2 महीने के अंदर सब्जी तैयार करके इतनी दे देगा कि आप उसको 10 रुपये 15 रुपये किलो में भी खपा नहीं सकोगे। ठीक है जी। तो इस चीज़ से सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई ये गेहूँ नहीं है, ये सर्दी के मौसम में पैदा होगा, और ये चना नहीं है कि सर्दी के मौसम में पैदा होगा, और ये बाजरा नहीं है कि गर्मी के मौसम में पैदा होगा। ठीक है जी। ये सब्जियाँ हैं, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम के अनुसार सब फसलें आती हैं। तो महीने 2 महीने 4 महीने की तेज़ी के लिए आप अगर कहीं एक्सपोर्ट जा रहा है तो वहाँ लगा देते, तो उन कंट्रियों में क्या हुआ राणा जी? देखो जब ये सोचते हैं तो वो नहीं सोचेंगे इनसे आगे, हमारे से आगे हो रहे। मैं आज मेरी नज़र में हमारे से आगे बांग्लादेश को इसलिए मानता हूँ कि भाई बांग्लादेश जब वहाँ लोकल की प्याज चलती है तो वो एक्सपोर्ट को बैन कर दे। कहीं का भी प्याज वहाँ आता नहीं। एक्सपोर्ट मीन्स मैं ये कह रहा हूँ इम्पोर्ट। वहाँ कोई भी देश से वो फसल नहीं मंगाता जब तक उसके देश की ख़त्म ना हो। तो हमारे से आगे इस मामले में, हमारे से आगे और गंभीर है। तो इस चीज़ की सरकार को सोचनी चाहिए कि भाई अगर मैं आज टमाटर बिक रहा है, टमाटर की हालात क्या थे? टमाटर का राणा जी 100 रुपये में कैरेट नहीं बिक रहा था। अब अगर ये मौसम की अनदेखी में महीने 2 महीने अगर तेज़ भी बिक जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है जी। तो सरकार को और चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, सब्जियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सब्जियां आज भी जिस तरीके की देश में महंगाई है, सब्जियां बहुत सस्ती हैं। तो फिर अब क्यों नहीं ले रहे जी? वो बाहर से ही गए लेना वहाँ से, जैसे राणा जी बांग्लादेश। उन्होंने अपने देश में प्याज लगाना स्टार्ट कर दिया है। जब उन्हें ये लगा कि हम हिंदुस्तान से 60 रुपये किलो में मंगा के खाएंगे तो 60 रुपये किलो में ये उपज हम भी ज़्यादा लगा सकते हैं। आप समझना, जब 60 रुपये किलो वहाँ प्याज पड़ रहा था पिछले साल टैक्स लगा के, तो उन्होंने इस साल फसल इतनी लगा दी कि हर साल वो फसल मई में ख़त्म हो जाती थी। इस साल जुलाई में भी ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको ऑन द चैलेंज कह रहा हूँ, जुलाई में भी प्याज बांग्लादेश नहीं जाएगा। ये सुन लेना, आज रिपोर्ट देंगे। ठीक कोई है। 10-5 गाड़ी चली जाए वो नाम की, उससे कोई प्याज जाना नहीं होता है। तो ये चीज़ें सरकार ने 6 महीने साल भर जो टैक्स लगा के रखा, वहाँ के किसान आगे बढ़ गए। वो देश अलग मुद्दे पे चलते हैं, हमारे यहाँ देश में अलग मुद्दा होता है। हमारे यहाँ तो दूसरे का सोच रहे भाई। आज न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं ईरान, इराक, ये, अरे इन चीज़ों से क्या है? चाइना कभी ये चीज़ें नहीं दिखाता है। चाइना कभी भी दूसरे देश के बारे में नहीं, वो अपनी ही रिपोर्ट दिखाता है अंदर खाते, क्या तरक्की करनी है देश में, क्या नया करना है। तो अब ये चीज़ें हमारी सरकार और भारी जो मीडिया है, जो बड़ी कवरेज जो कहते हैं हम चले गए पहलगांव, अरे तुम पहलगांव उस दिन नहीं गए जिस दिन हमला हुआ, उस दिन कहाँ चले गए थे? अब वो जाके वहाँ स्कोर टीम के अंदर वहाँ पहलगांव में खड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ें गलत है।
आज अगर टमाटर बिक रहा है तो टमाटर महीने 1.5 महीने के लिए बिकेगा। ठीक है जी। 2 महीने में टमाटर की फसल तैयार हो जाती है राणा जी। अगर टमाटर 25 रुपए अगर रेगुलर बिके तो हमारा देश इतना टमाटर पैदा कर देगा कि नेपाल और बांग्लादेश को फ्री खिला देंगे हमारे किसान। ठीक है जी। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, सरकार हो या चाहे कुछ भी हो। फसलों में आज भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है। आप और चीज़ें लेने चले जाओ कोई भी मार्केट से, कपड़े लेने चले जाओ, दाल भी तो खेत से पैदा होती है। आज कोई भी दाल आप ये लगा लो 100-120 से कम नहीं है। ठीक है जी। ठीक है जी। चने की दाल है तो वो 60-70 रुपए किलो, तो उससे चने की दाल कम खाते हैं। मूंग की दाल, चने की दाल डॉक्टर भी नहीं लिखता है। अगर किसी को बुखार हो जाता है तो वो कहता है भाई मूंग की दाल बनवा के खाओ। ठीक है जी। तो ये चीज़ें सोचने लायक है और समझने लायक है भाई, सरकार को किसानों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। आज जैसे माल कम है जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी? देखो कुछ जी राणा जी, मार्केट में- रिपोर्ट ये है, मैं आपको बता दूं रिपोर्ट। नासिक के जो प्याज है वो मंडी में 16 रुपए से लेके 19 रुपए की पोजीशन, तो एक आधा लाट 20 रुपए नाम का बिकता है। इस टाइम 20 रुपए नासिक नाम का बिक रहा है। ज़्यादा माल 16 से लेके 19 रुपए की पोजीशन। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद आप आ जाओ पूना के माल, तो पूना के माल हमारी मंडी में 17 रुपए से लेके 22 रुपए। ठीक है जी। ज़्यादा माल बिक रहे हैं 19, 20, 21 रुपए की पोजीशन में। और राजस्थान की बात करें तो अजमेर इलाके की प्याज जो आ रही है वो बिक रही है यहाँ हमारी मंडी में 12 से लेके 15-16, और मथानिया जो आ रहा है वो 8 से लेके 12-13। ठीक है और जी। इसके बाद में उदयपुर वाटी जो प्याज आ रही है वो 13 रुपए से लेके ऊपर में 16-17 रुपए। ठीक है जी। कुचामणी की जो पीली पत्ती की प्याज आ रही है राणा जी 13 रुपए से लेके ऊपर में 17-18 रुपए की प्याज बिक रही है। ठीक है जी। 17-18 इक्की दुक्की गाड़ी बिकती है, ज़्यादा माल 15-16 रुपए में बिक रहा है। तो कल से आज मार्केट सेम है स्टैंड या है, उठाव ज़्यादा है? मार्केट वही है, स्टैंड है, ना उतार है ना चढ़ाव है। पर आगे के जो मामले हैं और आगे का जो रुझान लग रहा है, जैसे कल 250 कट्टा प्याज नया बेंगलोर मंडी में आया था, मैं आज आपको ये बता देता हूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक घबराहट और देश में गलत माहौल पैदा करती है। 250 कट्टा नए का इस दौरान प्याज आ रही कि भाई आज 3 से 4 जुलाई के बीच में ही नया प्याज आ रहा है, फिर भी हमारा एक्सपोर्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो ये चीज़ें किसान सोचे और थोड़ा थोड़ा प्याज सब बेचे। बड़े किसान भी अब प्याज थोड़ा थोड़ा बेचना स्टार्ट पिछला जो सप्ताह गया इसमें तो ये सप्ताह गया इसमें सारा के अंदर मन में घबराहट सी है थोड़ी सी। देखो जी, घबराहट इसलिए राणा जी, मैं आपको बता दूं, घबराहट इसलिए कि बांग्लादेश 200-250 गाड़ी 30 टन की कम नहीं होती है, दिल्ली भी नहीं खाती है। दिल्ली से डबल खपत बांग्लादेश जाती है। 200 गाड़ी ऑन द एवरेज पर डे की थी, तो उसका बहुत बड़ा फ़र्क है। और सरकार जिस तरीके की पहले इसका एक ही चीज़ से सार निकल सकता है। सरकार जिस तरीके से पहले चार्ज लगा रही थी, अब तो सरकार को ऑन द एवरेज सब्सिडी देनी चाहिए। एक्सपोर्टरों को भाई प्याज भेजो, 20% हम सब्सिडी दें। क्योंकि देखो फसल जब राणा जी, ये बाज़ार एक हमने स्टैंड करके रोका हुआ है। अगर आज सब किसान बेचने पे आ जाए तो आज बाज़ार 8 से 12-13 रुपये हो जाए। आज जो बाज़ार 12 से 15-16 रुपये चल रहा है, ऑन एवरेज यही माल बिक रहे हैं। 18-20 जो इक्का दुक्के किसान का नाम से बिकता है, कोई माल आ जाता है। बाकी ऑन एवरेज आज मार्केट है तो 12 से लेके 15-16 रुपए की। ठीक है जी। ऑल ओवर इंडिया की रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें अब क्या करना चाहिए भाई, सरकार को उनको इतना सस्ता प्याज दे देना चाहिए कि वो दूसरे देशों से ना मंगवाएं। क्योंकि फसल और स्टॉक इतना ज़्यादा है हमारे देश में कि बांग्लादेश तो 250 गाड़ी रोज़ जाना ज़रूरी है। और आगे की फसलें भी सुन लें। अगर आज मैं आपको बता रहा हूँ जो आगे की नई फसलें लगनी है अगस्त सितंबर में, चाहे वो अलवर की हो, कहीं की साउथ की भी हो, थोड़ा लगाएं, तरीके से लगाएं जो रेट मिले और इज्जत से बिके बाजार। जो नई लगेगी नहीं लगेगी ये कहाँ रुकेंगे ना, तो पिछले साल की पूरी तेजी ली हुई है तो पूरे देखो जो नहीं रुकेंगे तो पिटेंगे बाजार। फिर वो बिकेगी जाके 500, 600, 700 रुपये मन में। पिछले साल नज़ारे लिए थे लोगों ने, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये किलो प्याज बेची थी। तो कम लगाओ, 7 बीघे की जगह 5 बीघे की प्याज लगाओ, क्वालिटी बनाओ जिससे बाज़ार में आपकी जाके बिके और इज्जत से बिके। ये बहुत बड़ी गलती हो गई जो पिछले साल किसानों ने प्याज ज़्यादा लगाई। 15 वाले ने 18 बीघा, 18 वाले ने 20 बीघा, 5 बीघे वाले ने 7 बीघा। और चीज़ें भी लगाओ,
ऐसा कुछ नहीं कि भाई सारा हमें प्याज से ही पैसा चाहिए। और सबसे बड़ा आज आपको मैंने रास्ता बता दिया कि भाई अगर हमारे देश से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो कैसे हो। जब सरकार 20% 40% टैक्स लगा भी सकती है तो सब्सिडी भी सरकार दे सकती है। एक अभी मैं देख रहा था कि सरकार ने 1750 कुछ करोड़ रुपए का टैक्स कमाया पिछले साल बांग्लादेश को प्याज में। 17,500 करोड़ के आसपास का है या 1750 का, मेरे को पूरा एक्चुअल डिजिट याद नहीं है। तो इस तरीके से अगर सरकार 20% सब्सिडी में अगर थोड़े दिन प्याज वहाँ की स्टार्ट कर देगी तो अच्छा रहेगा। नहीं तो प्याज के हालात राणा जी जिस तरीके से, क्योंकि बांग्लादेश एक एक दिन लेट हो रहा है तो ये गुनाह हो रहा है, समझ लो, प्याज के साथ एक गुनाह हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश 2-4 दिन में सरकार 20% सब्सिडी देके एक्सपोर्टरों को बोला जाए भाई प्याज भेजना तुम स्टार्ट करो। और बांग्लादेश के अलग और कोई देश नहीं रहा जी खाने राणा वाला? जी हमारा सबसे ज़्यादा प्याज 20% प्याज हिंदुस्तान का बांग्लादेश खाता है। अच्छा जी। बाकी सब कंट्रियों में 10% प्याज जाता है। 50, 60, 70, 80 कंटेनर जाते हैं दुबई वगैरह या और कंट्रियों में 100 कंटेनर जाते होंगे ज़्यादा से। ठीक है जी। और एक देश ऐसा है जो रोज़ 200-250 गाड़ी खपा रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, जो इंडिया में प्याज नहीं बिकता 30, 35, 40 mm वो सारा बांग्लादेश खाता है। गोली, छोटा गोली, गुल्टा, सारे उल्टा मीडियम वो प्याज। बांग्लादेश खाता है। तो ये तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है प्याज को लेके। अगर आज इसको गंभीर से लेंगे हम सब, व्यापारी लोग, किसान लोग, सरकार, जितने मंत्री बैठे हैं वो, तो तब जाके सुधार में आएगा। नहीं आगे चल के ये प्याज के लिए भारी पड़ेगा। तो इस चीज़ में सब व्यापारियों को भी मीटिंग करनी चाहिए। भाई सरकार को बोलना चाहिए कि आप सस्ता करके भेजो। टैक्स गवर्नमेंट ने पिछले साल काफ़ी कमाया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5,000 6,000 बीघे देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज ये हालात हो गए कि लाडली योजना, ये योजना, फ्लैट, मकान, फ्री, ये सब देना बंद कर दे सरकार। ये उन लोगों को दे जो जिनको ज़रूरत है। इसमें काफ़ी लोग फ़ायदा वो उठा रहे जिनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ज़रूरत है किसानों को। हमारे देश के किसानों को संभाल के चलो। किसान है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि ये जो देश बना है एग्रीकल्चर देश कहलाया जाता है और कहलाया भी जाएगा। तो ये चीज़ आज मेरी सबसे बड़ी नोट करने का यही मुद्दा है कि भाई बांग्लादेश के लिए सब लोग संगठित हो जाएं और सरकार को पहुंचाएं रिपोर्ट्स कि आगे चल के प्याज में हालात ज़्यादा खराब। जैसे बांग्लादेश वाले भी वीडियो सुन रहे होंगे, वह तो और छोड़े होंगे ना जी, ना हम नहीं लेते, मैं तो और स्वाद लेंगे जी। ऐसा कुछ नहीं है, जिनके घर में लड़ाई हो आपस में, सस्ता मिलता है तो एक हिंदुस्तानी बदल जाता है। तो बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, पहले गए हुए। ठीक है। जब सस्ता आ रहा था ना, जब इजिप्ट से, इराक से, ईरान से, अफगानिस्तान से, तो हमारे देश के जो मैं क्या बोलूँ, अब गद्दार बोलूँ या क्या बोलूँ, तो सस्ते में उन्होंने खाना चालू कर दिया था। ठीक है जी। जब इंडिया में 80 रुपये 19 में 20 में, जब प्याज 19-20 में 80-100 प्याज कुछ दिन के लिए बिका, तो हमारे देश में भी तो गद्दार है। उन्होंने जो सस्ता 50 रुपये में मिलने लगा तो वो खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश वाले भी हमारे ही भाई हैं, हमारे देश से गए हुए। यदि सस्ता मिलेंगे दौड़ के खाएंगे। सस्ता मिलेंगे तो वो भी पलट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जुलाई चल रही है, अगस्त में हालात बड़े ख़राब होंगे, क्योंकि सरकार की खरीदारी भी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है। इस साल 1.5 लाख के इन्होंने निकाले हैं, तो वो 1.5 लाख की आज जिसमें नासिक का अराइवल है, तो 3 से 4 दिन में ही इनकी खरीदारी पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। क्योंकि आगे मुझे लग नहीं रहे हालात। लोग मुझे बुरा कहें अच्छा कहें, स्टॉकिस्ट जो भी है या कोई भी है, कोई किसी को गलत आज ना की कराओ। वीडियो तो सारी समझ लो, एक तो सरकार नाराज होगी, सरकार के विरुद्ध हो गई। सरकार कहेगी हमारा बंदा हमी को कोस ये रहा। सरकार के विरुद्ध भी नहीं है, ये एक हमारे देश के हालात को, जो प्याज के बाजार है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम समझा रहे हैं। वो एसी में बैठते हैं। और राणा जी आप तो 40 डिग्री के टेम्परेचर में घूम रहे हो, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से पैदल आ रहे हो। हम इन चदरों में यहाँ बैठे हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको पूरी रिपोर्ट नहीं है। ठीक है। और ये पूरी रिपोर्ट लेनी है तो हमारे चैनल के माध्यम से लें। जितने भी हमारे प्याज के हों, लहसुन के हों, फ्रूट के हों, आलू के हों। किसान या व्यापारी तो मानते हैं, जब आप कहते हैं ना भी हालात खराब ना हो जाए, वो तो कहेंगे ना जी ना, जहाँ ये बात कही तुरंत ही कमेंट कर देंगे, इनको कुछ पता ही नहीं। राणा जी किसान मानते, किसानों को ये पता है कि भाई ये लोग जो रिपोर्ट देंगे हमारे हक में देंगे। मैं आज एक चीज़ बता देता हूँ, जब किसान का प्याज जितना तेज बिकता है, हम लोगों को भी उतना ही ज़्यादा मुनाफा होता है।
और बेचने वाले को भी, जो बाजार में बेचता है उसको भी उतना ही ज़्यादा मुनाफा होता है, ठीक है जी। और खाने वाले को भी उतना ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट लगता है जब पैसे खर्च होते हैं। ठीक है जी। अगर आदमी 300 रुपये का सेव लाएगा ना राणा जी, तो उसको चाकू से तरीके से काट, और जब आदमी एक 50 रुपये किलो का सेव लाएगा तो वो उठा के ऐसे पन्नी को डाल देगा, वो नज़र ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ जब अच्छे रेट में बिकती है, जब किसान को 20-30 रुपये किलो के रेट मिलते हैं, तो इस खाने वाला भी इसको स्वाद बढ़ा लेता है, बेचने वाले का भी इसमें मुनाफा बढ़ जाता है, हम लोगों का भी इसमें क्या, आज मैं बता देता हूँ आपको सबसे बड़ी बात, जितनी भी मंडियाँ हैं सब इसमें गवर्नमेंट के आधार से टैक्स परसेंटेज बनाए। 1% मंडी समिति है, 6% हमारा कमीशन। आज प्याज 15 रुपये बिकती है तो उस पर 6%, और एक 30 रुपये प्याज बिकती है तो उस पर हम 6% ग्राहक से लेते हैं। ठीक है जी। किसान पे तो कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ लेबर चार्जेज है, वो भी लेबर का है जो लेबर उतारती है, उसमें भी हमारा कोई ठीक है जी। वो नहीं है। तो ये चीज़ सुनने वाली चीज़ है लोग, कि अगर आपका तेज बिकता है तो हमें भी मुनाफा होगा। और हम आप सब आपके हक में है, जैसा हमें लगता है हम वैसा बोलते हैं, हमें कोई झूठ बोलने में और लपेटने में कोई मज़े वाली बात नहीं आती। हमें ऐसा लग रहा था 15 जून को बांग्लादेश खुल जाएगा, जिससे 2-4 रुपये किलो जुलाई में बाज़ार सुधर, और अब ये नहीं खुला, गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई राणा जी। 250 गाड़ी के हिसाब से आज 20 दिन हो गए, 5000 ट्रक हमारे यहाँ ज़्यादा इकट्ठे हो, जो बांग्लादेश जाने थे वो रुके रह गए। इंडिया के बाज़ारों में घूमते घूमते जो आज आप मंडी में 80 गाड़ी का बैलेंस देख रहे हो, ये सब बांग्लादेश की हिस्सेदारी का ही माल है सब। ठीक है जी। मैं आज लोगों को इसलिए ये बोलूँगा भाई, सब लोग कमेंट में अपनी राय ये दे कि हमने बांग्लादेश के बारे में जो बोला है कि भाई अगर वहाँ प्याज सस्ता है तो हम उनसे भी सस्ता प्याज इंडिया से भेजा जाए, भले वो बस 20% की सब्सिडी दी जाए। तो इस बारे में लोग अपनी राय दें कि भाई ये गलत बात है या सही है। ठीक है जी। और किसान तो किसानों के हक में हम रात दिन, क्योंकि देखो हमारी जो रोजी रोटी है राणा जी, वो किसान से लिखी। हम तो दूसरे के बारे में, सरकार के बारे में, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, इनके बारे में हमें क्या सोचना। ठीक है जी। सब ये तो प्रजातंत्र है, आज वो चले गए, कल वो दूसरे आगे, परसों वो। तो हमारा तो जहाँ रोज का जहाँ खाना पीना लिखा है, तो पहले आदमी मत्था वहाँ टेकता है, बाद में दूसरे दरवाजे पे मत्था टेकता। ठीक है जी। ठीक है जी, धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस। A282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 योगेश सर। धन्यवाद भाई साहब जी।